So last day actually we just talked about one of the feeling. कल हमने एक feeling की ही ऊपर बात की थी. There were so many things. थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. So as many people are present here new, उनको भी थोड़ा सा उसका एक रिवीजन मिल जाएगा. साथ ही साथ एक आइडिया मिल जाएगा. People who were not present last day. तो लास्ट डे हमने बात की थी डेयर के ऊपर. तो डेयर से रिलेट करते हुए कई सारे शब्द है. डेयर जो वर्ड है, इट शोज कि आपके अंदर हिम्मत है या नहीं है. और अगर आपके अंदर हिम्मत होती है तो यू आर नोन एज डेयरिंग. ऐसे करके इसके और भी शब्द हमारे पास. सम पीपल आर नोन एज करेजियस और ब्रेव और लाइन हार्टेड. ये एक ही तरह की कैटेगरी के लोग हैं. इसके जस्ट अपोजिट हम जाते हैं तो जो लोग डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास शब्द होते हैं टिमिड, कावर्ड, चिकन हार्टेड. दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यूज होता है. इसके अलावा डेयरिंग वर्ड है, उससे बनता है डेयर. और डेयर को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम डेयर का काफी यूज करते हैं जिसके थ्रू हम बोलते हैं हाउ डे यू. जब किसी को बोलना हो भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई इस काम को करने की, वी स्पीक हाउ डे यू. हाउ डे यू के बाद कोई सा भी एक्शन आप लगा सकते हैं. हाउ डू यू फाइट, हाउ डू यू अब्यूज, हाउ डू यू कम लेट, हाउ डू यू स्पीक हिंदी. ठीक है. एंड हाउ डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कह रहे भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई सुबह जल्दी उठने की. एंड अनदर वन, डेयर के थ्रू आप लोगों को चैलेंज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चैलेंज के थ्रू बोलते हैं भाई मैं आपको चैलेंज करता हूँ किसी काम को करने के लिए. आई चैलेंज यू टू स्पीक इंग्लिश. आई चैलेंज यू टू कम हियर. आई चैलेंज यू टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एट द प्लेस ऑफ चैलेंज यू कैन गो फॉर यूजिंग डेयर एज वेल. आप डेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द सेंटेंस कैन बी आई डेयर यू टू स्पीक इंग्लिश. आई डेयर यू टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई डेयर यू टू कम हियर. आई डेयर यू टू फाइट. तो इस तरह के सेंटेंस भी आप बना सकते हैं. ठीक है. गुड मॉर्निंग. एंड अनदर वन, डेयर एक फीलिंग तो होता ही है. एंड वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी फीलिंग्स अर्लियर. बहुत सारी हमने फीलिंग्स पहले भी की हुई है. जिसमें वांट टू को हमने सीखा, ट्राई टू को हमने सीखा, हैव टू को हमने सीखा. द सेम वे आप डेयर टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप वांट टू का सेंटेंस बनाते हैं, डू यू वांट टू एक्शन. द सेम वे यू कैन गो फॉर मेकिंग सेंटेंस ऑफ डू यू डेयर टू एक्शन. तो इसमें आप लोगों से पूछना है भाई आपको किसी भी चीज को करने की हिम्मत है या नहीं है. डू यू डेयर टू watch horror movie, do you dare to go to graveyard, do you dare to meet ghosts, do you dare to fight with a friend. है ना. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में बना सकते हैं. कैन बी सो मेनी सेंटेंसेस. अभी दैट वाज वन ऑफ द फीलिंग. ऐसे करके और भी फीलिंग्स यहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती हैं. आपको समझना है कि फीलिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है. दैट इज द सिंगल वन. एक ही कॉन्सेप्ट है फीलिंग का. कि डू यू करके आप उस फीलिंग का एक्शन लगाइए और उसके बाद टू जोड़कर कोई भी दूसरा एक्शन ऐड कर दीजिए. दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट है ना. एक ही बात होगी तो डर लग जाएगा वहां पे. अभी जैसे डू यू वांट टू हमने किया, डू यू डेयर टू हमने किया, डू यू ट्राई टू हमने किया, डू यू हैव टू हमने किया. जैसे इंग्लिश की हम बात करें, लर्न इंग्लिश एक एक्शन है. तो यहाँ पे आप में से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, लर्न इंग्लिश उनकी डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग के थ्रू चल रहा होगा. जैसे कुछ लोगों की तो बड़ी इच्छा है भैया, मैं बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोगों के सामने इंग्लिश में बातचीत करो. वाह, व्हाट अ नाइस इंप्रेशन वी गो टू कास्ट ऑन द पीपल. और कुछ नहीं तो फेसबुक फेसबुक पे चैट वैट तो हो ही जाती है. तो भाई मेरी तो बड़ी इच्छा है और मैं इंग्लिश सीखूं. तो द पर्सन सिंपली कैन गो फॉर स्पीकिंग भाई आई वांट टू लर्न इंग्लिश. अब कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं कि चलो कोशिश करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है. तो दे जस्ट सिंपली स्पीक आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश. कुछ ऐसे हो सकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे सुबह 7 बजे घर वालों को मालूम पड़ गई हो कि क्लास लग रही है तो उनको जबरदस्ती उठा के बैठा दिए, जा बेटा जा कुछ तो कर, 2-4 घंटे किसी और का खून पी ले, हमारा घंटा काट दे. तो वो बेचारे मजबूरी में आके बैठ जाते हैं यहाँ पे. सो दे सिंपली स्पीक आई हैव टू लर्न इंग्लिश. है ना, मजबूरी है उनकी. एंड हियर नाउ आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश. है ना. इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेचारों को भले कुछ भी नहीं आता पर फिर भी उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है. वो बोल रहे हैं मैं कुछ भी हो जाए बस हिम्मत है मेरे अंदर इंग्लिश लर्न करने की. दे से आई डेयर टू लर्न इंग्लिश. लेकिन यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोगों की एक अलग फीलिंग, अलग सिचुएशन भी हो सकती है. मे बी पॉसिबल सम द पीपल आर स्पीकिंग कि भाई आगे उनकी जो भी एजुकेशन आने वाली है, जो भी स्टडी आने वाली है, व्हाई गॉट देयर डिफरेंट पीपल आर प्रेजेंट हियर. अच्छा आप बताओ आप किस फीलिंग में इंग्लिश लर्न कर रहे हैं. बाकी तो मैं और चीजें बताऊंगा आपको. एक और फीलिंग है दैट इज द पीपल थिंक सो कि भाई आगे उनकी एजुकेशन में या करियर में उनको इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ने वाली है. तो दे कैन गो फॉर मेकिंग दिस विद अ डिफरेंट फीलिंग. जहाँ पे वांट टू था, डेयर टू था, टाइप टू था, हैव टू था, वापस इनको हटा के एक नया वर्ड यहाँ पे रखा जा सकता है. द वर्ड विल बी जरूरत वाला, नीड. In this sentence will be I need to learn English. So here now there is another word. I need to learn English. नीड जो है ये आपकी जरूरत को शो करता है, आपकी जरूरत को बताता है कि
आपको जरूरत है किस चीज की, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, है ना, आई नीड टू स्टे एट माई होम, अभी तो घर पे रुकने की जरूरत है बॉस, वरना कोरोना लग गया तो छोड़ेगा नहीं है। तो आई नीड टू स्टे एट माई होम, आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू अर्न मनी फॉर माई फैमिली, आई नीड टू टीच यू, ये मेरी जरूरत है भाई, ये वाला काम तो करना ही करना पड़ेगा। सो आई हैव जस्ट गॉन फॉर टेलिंग यू 4-5 फीलिंग्स, है ना। आपके पास वांट टू है, आपके पास डेयर टू है, आपके पास ट्राई टू है, आपके पास नीड टू है, आपके पास हैव टू है। अब आप मुझे बताओ कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, व्हाट फीलिंग दे गॉट, वो किस फीलिंग में इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, जरा बताओ जल्दी से सेंटेंस लिख के। ट्राई है, सिंपल कोशिश कर ले रहे हैं, वांट टू है, नीड टू है, जो भी यहाँ पे लिखकर बताना है। निधि, यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स, दिस इज किनको फॉर राइटिंग। मुस्कान बोल रही है, निधि बोल रही है आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुस्कान आई नीड टू, दिव्या बोल रही है आई वांट टू लर्न इंग्लिश, गुड, मेरा आई लव टू लर्न इंग्लिश, नॉट ओनली और नई फीलिंग आ गया, आई लव टू लर्न इंग्लिश, वेरी गुड। लव टू तो नॉर्मली गर्ल्स जो रखती है ना, मैं बताऊं क्या होता है। लव टू जो रखती हैं वो पैसा स्पेंड करने के ऊपर रखती हैं गर्ल्स को, वो भी अपना नहीं दूसरों का पैसा, बाकी तो सारा पता नहीं कौन सी फीलिंग में है। ठीक है, some saying I want to learn English, want to learn English, want to learn, I need to learn English, great। So here now 10 क्या हो गया भैया, किसी का माइक ओपन हुआ कुछ पता। सो पीपल आर शोइंग देयर फीलिंग्स, अभी अब इनके सेंटेंस बना लेते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इनको बोल कर देखेंगे, है ना। ला निधि आपने हैंड रेज किया, यू वांट टू आस्क, चलो तो कुछ पूछते हैं तभी हैंड रेज करते हैं, तो पूछना हो तो बता दीजिएगा। Here now, अब सेंटेंस बना के देखते हैं, याद करिए हम want to का क्वेश्चन कैसे करके पूछते हैं। तो want to का क्वेश्चन पूछने के लिए हम बोलते हैं do you want to एक्शन। अब need to का क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या करना होगा, सेम बनेगा और यहाँ पे हो जाएगा do you need to एक्शन। एक बार लिखकर आपको बता दे रहा हूँ सारे सेंटेंस, so that you should be clear। You will write these all if you want to go for writing, so that you should not forget। आप लिख सकते हैं इनको, क्वेश्चन मार्क जोड़ दीजिएगा अपना। So the questions, do you need to action, ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर देना है I don't need to action मना करने के लिए, और पॉजिटिव बोलने के लिए I need to action। Now you can go for putting any of the action here। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई, क्या आपको जरूरत है पैसा कमाने की, है ना, पैसा कमाने की जरूरत तो सभी को होती है, मनी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट thing for all the people here, very necessary thing for all the people here। So if I just go for asking क्या आपको जरूरत है पैसा कमाने की, तो how I'm going to ask this, do you need to earn money। अभी आपने आंसर दिया हाँ जी मुझे जरूरत है पैसा कमाने की, I need to earn money, मना करना है I don't need to earn money। ठीक है, ऐसे करके आपसे पूछा जाए भाई क्या आपको जरूरत है स्टडी करने की, तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन पे डू यू नीड टू स्टडी, आंसर देना है तो आप बोल देंगे आई नीड टू स्टडी, मना करना है तो आप बोल देंगे आई डोंट नीड टू स्टडी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनके सारे सेंटेंस बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। वेरी गुड, ऑल द पीपल आर डूइंग वेल, सभी लिख भी रहे हैं, नाइस। अभी यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया है, बुपे डू यू नीड अब हाउ, हाँ हाउस, ठीक है। अभी यहाँ पे सारी चीजें तो आ गई। नाउ द थिंग इज दिस कि ये सेंटेंस अगर हमें ही के लिए शी के लिए मतलब थर्ड पर्सन के लिए बनाने हो तो फिर किस तरह से बनाएंगे, दैट वी हैव टू चेक आउट। तो अगर थर्ड पर्सन के लिए बनाने हैं, ही के लिए हमें क्वेश्चन पूछना है, मान लीजिए ही के लिए सेंटेंस है क्या ही को जरूरत है पैसा कमाने की, तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, जरा लिखकर बताइए। गुड, सेंटेंसेस आना स्टार्ट हो गए, वेरी गुड, गोइंग वेल, concept is very much clear to you। does he need to earn money, does he भूपे does he need, क्या लिखा है आपने, मनी लिखा था सिर्फ, does he need to earn money, does he need to earn money, very good, does he need to earn money। आशीष डज नीड टू होम नहीं होगा, ये गलत है, टू के बाद एक्शन लगाना होता है ना, तो एक्शन लगाना होगा। डज नीड टू अर्न मनी, डज नीड टू अर्न मनी, डज शी नीड टू अर्न मनी, नहीं शी को जरूरत ना है पैसा कमाने की, ही को जरूरत होती है, कमाएगा वो खर्च कर लेगी शी। डज नीड टू अर्न मनी, डज नीड टू गेट अ जॉब, चलो ठीक है। नाउ अभी फर्दर इसकी अगर बात करें तो आंसर लेते हैं, मान लीजिए हमें आंसर मना करना है, रिक्शा ने लिख दिया, बोले भाई ही को जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, तो क्या आंसर हम देने वाले हैं, ही को जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, तो क्या आंसर हम देने वाले हैं, लेट्स चेक आउट। ही डजन, राघव थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, डज जब आ गया तो नीड्स नहीं होगा क्योंकि डज में ऑलरेडी एस जुड़ा रहता है, सो ही डजंट नीड टू अर्न मनी,
यस, ही डजंट नीड टू अर्न मनी, वेरी गुड, ही डजंट नीड टू अर्न मनी। और अगर जरूरत है ही को पैसा कमाने की तो सेंटेंस क्या बनेगा, उसको और देख लेते हैं। वेरी नाइस, ये कौन है, दिव्या, नाइस, ही नीड्स टू अर्न मनी। निकिता, ही की बात हो रही है, एस और एस जुड़ता है हमेशा एक्शन में, तभी तो डज आ रहा है, तो नीड नहीं रहेगा, नीड्स हो जाएगा। ही नीड्स टू अर्न मनी, ही नीड्स, शुमाइला नीड्स अर्न नहीं होगा, टू और लगाना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि फीलिंग्स में सब में एक्शन के बाद टू लगा के फिर आगे एक्शन होते हैं। नीड्स टू अर्न मनी, यस। तो आपके यहाँ पे लिखने से जितने भी लोग हैं यहाँ पे जरूर लिखा करें, इससे क्लियर हो जाता है कहीं भी कोई गड़बड़ तो नहीं है आपके माइंड में, डाउट तो नहीं है। तो ही नीड्स टू अर्न मनी, वेरी गुड, ही नीड्स टू अर्न मनी। अच्छा देखो यहाँ पे और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब ये तो आ गया हमारे पास, भाई ही को जरूरत है पैसे कमाने की, ही नीड्स टू अर्न मनी। अभी मैं इसी को ये बनाना चाहूँ कि भैया किसको जरूरत है पैसा कमाने की, तो क्या सेंटेंस होगा जरा देखते हैं, क्योंकि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ। किसको जरूरत है पैसा कमाने की, लेट्स मेक दिस सेंटेंस। किसको जरूरत है पैसा कमाने की, लेट्स मेक इट। गुड, हिरा हैज रिटन ऑलरेडी हियर, लर्न मनी नहीं है हिरा, अर्न मनी है। कोयल हैज रिटन, संकेत का आ गया, निकिता हैज रिटन, यूपी का आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। हु नीड्स टू अर्न मनी, हु नीड्स टू अर्न मनी, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, इज गोइंग वेल। हु नीड्स टू अर्न मनी, चलो ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट सेंटेंस बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, किसको जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, लेट्स चेक दैट आउट। किसको जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, मेक इट। ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, किसको जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, वेरी गुड, निकिता हैज इट इन द सेंटेंस, का भी आ गया, फाइन। हु डजंट नीड टू अर्न मनी, देखे सिंपली हमने जब बात करी थी उनको सीखा था, सिंपली स्पोक तो भाई सेंटेंस ऐसे बनाइए जैसे ही के लिए बनता है, सिंगुलर को पता कर रहे हैं ना, ही के लिए सेंटेंस बनाइए, ही हटाइए, हु रख दीजिए। तो ही के लिए सेंटेंस होता है ही डज नॉट नीड टू अर्न मनी, ही को हटाया और हु रख दिया, हु डज नॉट नीड टू अर्न मनी या हु डजंट नीड टू अर्न मनी, राइट, वेरी नाइस सेंटेंस। वैसे आपको क्या लगता है किसको जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, हु डजंट नीड टू अर्न मनी, कोई बता सकता है, कैन एनीबॉडी टेल हियर, किसको जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, बताओ बताओ जरा देखते हैं। ये सेंटेंस तो हो गया, पर रियल में कौन है ऐसा जिसको पैसे जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, बताओ बताओ जल्दी से। कान्या बोलिए मुकेश अंबानी, सही है। नेहा भी बोल रही मुकेश अंबानी, याद आ रहे हैं सबको, सही है सही है, मतलब मुकेश अंबानी को जरूरत नहीं है, मुस्कान फिर बाबा रामदेव को जरूरत नहीं है, हीरा बोल रही है चिल्ड्रन, बच्चों को जरूरत नहीं है। वैसे हीरा इसमें एक भूपे को जरूरत नहीं है और बोल रहा है कि मुझे यूपीएससी की जॉब लगानी है और जरूरत नहीं है पैसा कमाने की, बिल गेट्स को जरूरत नहीं है पैसा कमाने की। वैसे एक बार बताऊं, आपने जो नाम दिए हैं ये सही बात है, ऐसे बहुत अमीर लोग हैं, बिल गेट्स हैं, बाबा रामदेव के पास आज बहुत पैसा है, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, पर एग्जैक्टली इनको जरूरत है पैसा कमाने की, ये लगातार मेहनत कर रहे हैं इसलिए आ पाए यहाँ पर, ये इन्होंने पैसा कमाया इसलिए यहाँ पर पहुंच पाए। लेकिन अगर मैं इनके बच्चों की बात करूं तो उनको दिमाग नहीं लगाना, इनके पिताजी इतना पैसा कमा के छोड़ जा रहे हैं इनके लिए या छोड़ जाएंगे इनके लिए कि अगर वो ना भी सोचें तो भी वो कई जनरेशन काट जाएंगे आराम से बड़ी अच्छी तरीके से। तो कुछ बच्चे चिल्ड्रन से मुझे बात यहाँ पे याद आ गई, हीरा ने मैसेज कहा चिल्ड्रन डोंट नीड टू, तो इनकी बात करें ना करें पर इनके बच्चे जो है बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें जिसमें जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो इतनी अच्छी कंडीशन में वो पैदा होते हैं, इतनी रिच फैमिली में पैदा होते हैं कि उनको आगे कभी शायद जरूरत पड़े ना, हेरिटेज होती है पे, हेरिटेज, ठीक है, तो इनको शायद जरूरत पड़े ही ना। हाँ, अंबानीज डॉटर्स सन, और बहुत सारे हैं ऐसे लोग, देयर आर सो मेनी किड्स जो इतनी रिच फैमिलीज में पैदा हुए हैं कि शायद उनको जरूरत पड़े ही ना पैसा कमाने की। तो ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला जाता है जो बहुत रिच फैमिलीज में पैदा होते हैं। तो मान लीजिए कोई ही है और ही के लिए हमें ये सेंटेंस बनाना है कि ही बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए हैं, बचपन से ही बहुत पैसे में है, तो ऐसे लोगों के लिए एक सेंटेंस होता है इंग्लिश में, क्या वो कोई बता सकता है वो सेंटेंस कौन सा होता है, एनीबॉडी प्लीज, देयर इज अ सेंटेंस, there's a sentence for those kids who are born in very rich families, जो
बहुत रिच फैमिलीज में पैदा हुए हैं, उनके लिए ना भगवान का सोच लगती है, भगवान इस वाले घर में टपका दे, इसमें टपका दे तो हमारा काम जिंदगी भर के लिए बन जाएगा, आगे सोचना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए एक सेंटेंस बोला जाता है, ऐसे लोगों के लिए एक सेंटेंस बोला जाता है जो बहुत ही रिच फैमिलीज में पैदा हुए। तान्या बोल रही है गोल्डन स्पून, नहीं गोल्डन स्पून तो नहीं बोलते, सिल्वर स्पून होती है। एंड द सेंटेंस इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। चांदी की चम्मच के साथ पैदा होते हैं, मतलब उनको जो दूध दूध पिलाया जाता है चांदी की चम्मच में पिलाया जाता है। तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून एक सेंटेंस होता है। अब बॉर्न विद सिल्वर स्पून तो ये एक फ्रेज हो गया। इसको अगर हमें सेंटेंस में किसी के लिए जोड़ के बनाना है, जैसे ही के लिए बनाना है तो ही के साथ लगा दो, ही इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ही इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, isn't it? He's born with silver spoon. या ही इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। और ही की जगह आप चाहे तो दूसरा वर्ड रख सकते हैं, शी के लिए बोल सकते हैं शी इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। वैसे आप यहाँ पे ही या शी की जगह किसी का नाम रख सकते हैं जो आपको याद आ रहा हो, ऐसा कोई बच्चा जो बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ तो उसका नाम रख के यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। इससे आपकी इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि आपको सेंटेंस क्लियर हो गया है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा नाम है जो आपके हिसाब से बोर्न विद सिल्वर स्पून है। लेट्स मेक इट बोर्न विद सिल्वर स्पून। श्वेता इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। रानू श्वेता कौन है? रानू who is this श्वेता? श्वेता इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। तैमूर इज बोर्न विद सिल्वर, बोर्न इन सिल्वर स्पून नहीं है। रेडमी से कौन है ये? बोर्न इन सिल्वर स्पून नहीं होता है, बोर्न विद सिल्वर स्पून होता है। अभिषेक बच्चन इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, नो दैट्स आल्सो नॉट ट्रू। जब अभिषेक बच्चन पैदा हुए थे तो अमिताभ बच्चन वाज नॉट वेरी मच रिच। हाँ, सारा अली खान इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, तैमूर इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। रानू बोल रही है इज माय फ्रेंड। अच्छा आपकी फ्रेंड है, बहुत अमीर है, पैसे वाली है, चलो ठीक है बढ़िया है। बोर्न विद सिल्वर स्पून। मेरा बोल रही है डॉटर ऑफ धोनी। हाँ क्या नाम है उसका पता नहीं, आराध्या, आराध्या तो अभिषेक बच्चन की बेटी का नाम है। आई जस्ट डोंट रिमेम्बर धोनी की बेटी का नाम, बट या यू कैन से डॉटर ऑफ धोनी इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। मुस्कान बोल रही है अब्राहम खान इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, वेरी मच राइट, द सन ऑफ शाहरुख खान। या स्नेहा ने आराध्या का भी लिख दिया, आराध्या इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, दैट्स वेरी मच करेक्ट। निकिता बोल रही है तनिषा इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। निकिता तनिषा कौन है? शी इज आल्सो वन ऑफ योर फ्रेंड। आपकी कोई दोस्त है क्या? यस सर मेरी फ्रेंड है। ओहो, बहुत सारे तो बॉयज यहाँ पे ऐसे लोगों के इंतजार में, बता दो कोई तो ऐसा हो जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है। दो चार तो नाम उनको यहीं के मालूम पड़ गए आगरा के। सही है, बॉयज बी हैप्पी। चलो, सो तनिषा इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, देयर आर सो मेनी नेम्स यू कैन गो फॉर स्पीकिंग, इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। सैफ अली खान इवन इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। बहुत नवाबों की फैमिली को बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं सैफ अली खान। एंड नॉट वेरी मच कंफर्म बट आई मस्ट से like फरदीन खान इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। एंड और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके नाम आप ले सकते हैं। अर्जुन तेंदुलकर इज बोर्न विद सिल्वर स्पून एंड देयर कुड बी सो मेनी पीपल। तो आप मेरे ख्याल से एग्जांपल को अच्छी तरह समझ गए। बोर्न विद सिल्वर स्पून इज स्पोकन टू दोस पीपल हु आर बोर्न इन वेरी रिच फैमिली और वेरी रिच कंडीशन। वैसे यहाँ पे बात आई थी मुकेश अंबानी की, इनकी उनकी बहुत लोगों की बात आई थी। तो मुकेश अंबानी तो इस समय हिंदुस्तान में सच में एक बहुत बड़ी हस्ती है। पैसों के मामले में उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, ही इज रिच इनफ। तो ऐसे जो बहुत बड़ी बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, तो उनके लिए गुजराती एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मोटी आसामी है, मोटी आसामी। ठीक है ना, मोटा वहाँ पे जो वर्ड है ना बड़े के लिए बोला जाता है, मोटी बहन मोटा भाई बड़े के लिए बोला जाता है। तो आसामी पैसे वाले के लिए तो बहुत मोटी आसामी है, तो इसके लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है एंड वी गो फॉर स्पीकिंग देम फैट कैट। यू कैन स्पीक दैम फैट कैट। So we can say he's fat cat, she's fat cat, and we can have the question like, अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि भाई कौन है फैट कैट, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा जरा बताना। मेक इट कौन है फैट कैट? फैट कैट इज द पर्सन हु इज वेरी मच रिच, वेरी वेरी मच रिच। अंबानी इज फैट कैट, अंबानी के मामले में बहुत पैसा है उनके पास, है ना, जो जिनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते भैया, कहाँ हम कहाँ वो, बहुत तगड़ी चीज है। फैट कैट मोटी आसामी, बहुत पैसे वाला। द क्वेश्चन इज हु इज फैट कैट। आशीष हाउ इज फैट कैट नहीं होगा, हाउ तो आप प्रोसेस जानने के लिए करते हैं, हु पर्सन जानने के लिए करते हैं, हु इज फैट कैट होगा क्वेश्चन। अब वैसे आपके हिसाब से आपको कुछ नाम मालूम है? अभी तो बोर्न विद सिल्वर स्पून वाले नाम थे, है ना, ये पैदा हुए बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन कुछ नाम और बताना चाहेंगे हु इज फैट कैट अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको लगता है रियल फैट कैट है, हु इज फैट कैट?
बताइए बताइए बताइए, हु इज फैट कैट अकॉर्डिंग टू यू? राइट सम ऑफ द नेम्स, राइट डाउन। जीवा धोनी, हाँ याद आ गया, जीवा धोनी। पुष्पक ने सी बताया ना, सर्च किया, मुझे लग रहा नेट पे जाके है, बड़ी देर बाद लेकर आए हैं। जीवा धोनी इज फैट कैट, एग्जैक्टली। जीवा धोनी इज बोर्न विद सिल्वर स्पून एंड महेंद्र सिंह धोनी इज फैट कैट। बोले यू आर फैट कैट सर। तान्या बोल रही है, तान्या आपके मुंह में घी शक्कर, सुबह सुबह सरस्वती बैठ जाए आपके मुंह पे। आज आप चॉकलेट खाना मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बोलना चाहिए लोगों को, शायद किसी को बोलते रहने से कभी हो जाए वाला सीन, है ना। वरना तो लॉकडाउन में फैट क्या देखा, मेरा फोटो था आफ्टर बिफोर वाला, कितना पतला कैट कर दिया हूँ मैं। हाँ, थैंक यू सो मच। चलो, ये आप खुश होके बोल रहे हो, जल के बोल रहे हो मुझसे? ओ थैंक यू। चॉकलेट खाना आज, 5 रुपए मुझसे बाद में ले लेना। 5 रुपए में तो 5 दिन की चॉकलेट आ जाएगी आपकी मेरे ख्याल से। ठीक है, टेक इट टेक इट। चलो भाई, और कुछ नाम बताना चाहेंगे आप लोग फैट कैट के? कोयल, कोयल भी खुश हो रही है, इनको भी दे देना एक छोटी सी बाइट उसमें से। चलो, देयर सो मेनी पीपल हु आर फैट कैट, लाइक रियली। एंड अनदर, मैं देखो पैसों की बात आ गई तो मेरा ना बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। वो बोले यू आर फैट कैट सो आई वांट टू गेट चॉकलेट, आ जाओ, जस्ट टेक इट। ये चॉकलेट वाला जो स्कीम चल रही थी ना, सबसे पहले अर्ली बर्ड के लिए था, आपने मौका छोड़ दिया भूपी। अर्ली बर्ड गेट्स वर्म, जो पहले कर देगा, बात खत्म, हो गया काम। सचिन तेंदुलकर इज फैट कैट, ये वाला फ्रेज भी आप याद रखना, अर्ली बर्ड गेट्स वर्म। अर्ली बर्ड को मिल गया ऑफर। चलो भाई, और बात करते हैं। सो हियर नाउ द टॉकिंग अबाउट मनी, द पीपल हु आर बोर्न इन वेरी रिच फैमिली, बोर्न विद सिल्वर स्पून बोलते हैं। द पीपल हु आर वेरी मच रिच, फैट कैट बोलते हैं। एक भी और वर्ड इस फ्रेज है, और वो इसी तरह की सिचुएशन बोलते हैं, वो थोड़ा सा अंतर करके, कि वो लोग जो आज जिसके पास पैसा चार तरफ से टूट रहा है, खूब पैसे पैसा पैसे पैसा आ रहा है, विराट कोहली और रणवीर सिंह, और ये कुछ है, पैसे पैसे चार तरफ से आ रहा है, तो मतलब वो कहता है ना, यार ये इंसान तो आजकल पैसे में खेल रहा है, खेल रहा है पैसे में। तो हाउ वी गोना स्पीक, ये तो पैसे में खेल रहा है। बनाओ सेंटेंस, कैसे बोलेंगे कि पैसे में खेल रहा है? क्या हो गया, खेलने निकल गए लोग? अरे मेक इट नहीं, ही फैट कैट इज ओके। ये तो हम किसी भी अमीर इंसान को, देखो ऐसा है कि मुकेश अंबानी अब पैसा ना भी कमाए ना, पैसा ना भी आ रहा हो उसके पास, फिर भी वो फैट कैट है। लेकिन पैसा, ये जो मैं अभी पूछा हूँ, ये उनके लिए होता है जिसके पास अभी बहुत पैसा चारों तरफ से टूट रहा है। यस, हिरा हैज रिटन दिस सेंटेंस, वेरी गुड। द सेंटेंस इज ही इज रोलिंग इन मनी होता है, ऑन मनी नहीं होता है ना, ही इज रोलिंग इन मनी। दिस सेंटेंस, ही इज रोलिंग इन मनी, लोग रोल कर रहे हैं पैसे में। इधर पैसा ही पैसा चार तो बिछा लिया, जैसे मेरा ये हॉल है बहुत बड़ा, यहाँ से पूरे में नोट ही नोट बिछा दिए, यहाँ उसमें मैं नोट लगा रहा हूँ, यहाँ से वहां पे चार तरफ, रोलिंग इन मनी, इज रोलिंग इन मनी, राइट। चलो, दीपिका पादुकोण इज रोलिंग इन मनी, सही बोल रहे हो, हैं, इज रोलिंग इन मनी, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ये सेंटेंस बनाना चाहूँ, कौन रोल कर रहा है मनी में, तो कैसे बनेगा? मार्क जुकरबर्ग इज रोलिंग इन मनी, रेडी रेडी, कुछ वक्त बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मुझे इस सेंटेंस बनाना हो कि कौन रोल कर रहा है मनी में, हु इज रोलिंग इन मनी, सही है, रेडमी का आ गया। रेडमी कौन है आप, रेडमी और रेडमी, नाम लिख लो भैया अपना, चेंज कर लो। ठीक है, हु इज रोलिंग इन मनी, गुड। ओके, एक नेक्स्ट सेंटेंस और एक और बनाते हैं। कौन चाहता है रोल इन मनी करना, कौन चाहता है रोल इन मनी करना? देखते हैं कितने सही बनाते हैं, गड़बड़ कर दी ना आपने, सोच लेना, गट्टे मार रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, हिरा का तो सही आ गया सेंटेंस, हु वांट्स टू रोल इन मनी, रेडमी का भी आ गया, हु वांट्स टू रोल इन मनी। रानू, हु वांट टू नहीं होगा, है ना, सिंगल बडी वी आर टॉकिंग अबाउट, हु वांट्स टू होगा, उसके साथ एस लगा के चलते ना, ही के लिए सेंटेंस बनाना होता है, ज्यादा लोगों की बात करेंगे तब आएगा। हु वांट्स टू रोल इन मनी, हु वांट्स टू रोल इन मनी, हु वांट्स टू रोल इन मनी, वेरी गुड, नाइस। चलो बढ़िया, हु वांट्स, निकिता, यही तो देखना था, आ गया सीन। वांट के बाद पहले तो टू लगता, दूसरा वांट के बाद एक्शन में आईएनजी नहीं लगाया जाता, तो रोलिंग नहीं होगा, यहाँ पे रोल होगा खाली। Who wants to roll in money, ये होगा, who wants to roll in money, good। 10 मिनट रह गए हमारे पास लास्ट के। अभी अगर वैसे आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं who wants to roll in money, यस लिखो, कितने लोग हैं जो रोल इन मनी करना चाहते हैं?
राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। ओह, पुष्पक को रोल इन मनी करना है। रेडमी, रेडमी, अब मैं कैसे जानूं आप कौन हो? रेडमी वाले भाई साहब अपना नाम चेंज करो भाई, पार्टिसिपेंट में जाके रीनेम करो। अच्छा, कृतिका, कृतिका को रेड करना है रोल इन मनी। मुस्कान को करना है, सही है। बुपे, आई वांट टू रोल इन मनी। स्नेहा को भी बोना रोल इन मनी करना है, सही है, बढ़िया है। देखो रोल इन मनी का ना मुझे सबसे बढ़िया जो सीन दिखाई पड़ा, मैं आपको बताऊं, अब बॉयज को तो देखो कमाना पड़ेगा, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। लड़कियों को ऐसा देखना कि कोई पैसे वाला हस्बैंड मिल जाए, बात खत्म। दूसरा, मैंने वो देखी थी मूवी, आपने देखी हो शायद, मूवी थी अनिल कपूर और श्रीदेवी की, जुदाई। उस मूवी में मैंने देखा था ना, श्रीदेवी शी वाज रोलिंग इन मनी। उसने बिस्तर पे नोट ही नोट बिछाए एंड शी वाज रोलिंग दैट। तो गर्ल्स ये वाला तरीका भी ट्राई कर सकती हैं। हस्बैंड को निकाल देना औने पौने दामों में, चिल्लर भी मिल जाए तो बिछा लेना, चार तरफ एक एक रुपए के सिक्के उस पर रोलिंग मनी कर देना, है ना? ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी कम से कम। तो दैट इज रोल इन मनी हो गया। यू कैन से यस, आई रोल्ड इन मनी, मैंने पूरी अपनी ख्वाहिश कर ली। वेरी गुड। सो कैन ट्राई। सो भूपे, मुझे तो आपका तो पक्का ही लग रहा है कि अब आपकी शादी हुई तो आपकी वाइफ आपको चिल्लर में बेचेगी, रोल इन मनी कर देगी, पक्का बोल रहा हूँ। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखो, बॉर्न विद सिल्वर स्पून हो गया, यू मस्ट हैव रिटन दैट। फैट कैट हो गया, यू मस्ट हैव रिटन दैट। रोल इन मनी हो गया। रोल इन मनी की जगह एक और आप सेंटर कर सकते हैं। कई बार लोगों के लिए सिंपली हम बोलते हैं कि यार ये इंसान तो आजकल पैसा छाप रहा है। छापता नहीं है मतलब बहुत ज्यादा कमा रहा है, पर लोग ऐसे बोलते हैं इंसान तो पैसा वो कह रहे हैं विवादों से शादी नहीं करूंगा। तो दोबारा कुछ नहीं हो सकता, ओएलएक्स पे भी नहीं जाओगे तुम। तो नाउ द सीन इज, ऐसे लोगों के लिए जो बोलते हैं ना पैसा छाप रहा है, कैसे सेंटर बनाएंगे? मतलब ही पैसा छाप रहा है, कैसे बोलेंगे? कोयल ने लिख दिया यहाँ पे सेंटेंस, वेरी गुड, ही इज मिंटिंग मनी। मिंट इज एन एक्शन। मैं आपको मिंट के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। मिंट इज एन एक्शन। मिंट क्या होता है? मिंट एक तो पौधा भी होता है, मिंट, है ना? जिस पेपर मिंट बनता है, पुदीने को मिंट बोलते हैं, ठीक है? मिंट एक जगह भी होती है। मिंट इज द प्लेस वेयर मनी इज मेड। जहाँ पे पैसे को बनाने का काम होता है ना, उस जगह को मिंट बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं उसको टकसाल। सो द प्लेस इज नोन एज मिंट, ठीक है? अभी एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ टाइम से, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 50 साल, 50 साल के आसपास बीता हुआ, थोड़ा बहुत और ऊपर, जब से पैसा प्रिंट होने लग गया, उसकी छपाई होने लगी। वरना पैसे जो बनाने का प्रोसेस था ना, ज्यादातर मेटल्स के थ्रू सिक्के बनाए जाते थे, वही चलन में थे। तो एग्जैक्टली इसलिए आज भी प्रिंट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता पैसा बनाने के लिए, मिंट वर्ड इस्तेमाल किया था। मिंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। एंड मिंट इज द प्लेस ऑल्सो वेयर मनी इज मेड। जिस जगह पे सारा काम चलता है, उस जगह को भी मिंट बोलते हैं। सो मिंट इज एन एक्शन जिसके थ्रू आप पैसा बनाने का काम करते हैं। तो ही इज मिंटिंग मनी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि उसने मशीनें लगा दी हैं, वो छपाई करने में लगा हुआ है, दिनों रात नोट छाप रहा है। मिंटिंग मनी का यहाँ पे सिंपल सा तात्पर्य है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और धुआंधार अर्निंग उसकी हो रही है। तो ही इज मिंटिंग मनी, ठीक है ना? एंड वी कैन हैव सम ऑफ द सेंटेंस हियर। चलो मैं एक सेंटेंस में बनवा लेता हूँ इस पे। सेंटेंस बनाइए भाई, कौन मिंट कर रहा है मनी? सलमान खान इज मिंटिंग मनी। हु इज मिंटिंग मनी? हु इज मिंटिंग मनी? और वैसे आपका अकॉर्डिंग कौन मिंट कर रहा है, कौन पैसा छाप रहा है, कौन बहुत पैसा कमा रहा है इस समय? धुआंधार पैसे पैसा आ रहा है उसके पास। नाम एक आध नाम बताओ फटाफट से, बताओ बताओ। हु इज मिंटिंग मनी? राइट डाउन ऑल द नेम्स। व्हाट डू यू फील इज मिंटिंग मनी? ओह, ओह, इतनी अच्छी अच्छी लिख दी। बहू पे चॉकलेट खाना चाह रहे हो? बोल रहे हैं राजू सर इज मिंटिंग मनी है। चलो आपको भी खिलाऊंगा मैं, पार्ले जी आती है ना वो, 1 रुपए की 4 वाली, कार्ड देकर आऊंगा आपको। फिर बोल रहे हैं विराट कोहली इज मिंटिंग मनी। निकिता बोल रही है अक्षय कुमार इज मिंटिंग मनी। वो बोल रहे हैं दो, अच्छा ठीक है। सलमान खान इज मिंटिंग मनी। अच्छा, एक की दो आती हैं, ठीक है, तो 4 ले लें, 2 रुपए खर्च किए और आप भी क्या याद रखोगे। चलो, you just have some of the names, the people who are minting money. You got so many here. Who is minting money? और अगर सेंटेंस बनाना चाहूँ किसको जरूरत है मिंट मनी करने की, तो कैसे बनाएंगे? किसको जरूरत है मिंट मनी करने की, कैसे बनाएंगे सेंटेंस?
who needs to mint money. वेरी गुड, आप बहुत समझदार हो गए, बहुत होशियार हो गए। अब 2 मिनट की चीज है, अगर इतना तो आपने खुद से आप समझ लिया है तो उसको भी समझ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। Who needs to mint money, आप सारी चीजों को समझ गए हैं ना। देखो फीलिंग्स की बात चल रही थी, want to, try to, have to, ये सब हम पहले कर चुके हैं, dare to सब पहले कर चुके हैं। आज उन्हीं चीजों में हमने उन सारी चीजों को हटा के नीड लगा दिया तो नीड का सेंटेंस बन गया। आप यहीं पर कुछ और भी चीजें यूज कर सकते हैं तो उनके भी सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे किसी की फीलिंग किस चीज को होती है, क्योंकि वो उसको पसंद करता है। कृतिका के पास गया सिर, तो दिस इज, जब कोई किसी चीज को पसंद करता है सो हियर आल्सो द फीलिंग एंड द फीलिंग इज ऑफ लाइक टू। बाकी सारा प्रोसेस वही चलेगा, द सेम, ठीक है। बट हियर यू कैन गो फॉर यूजिंग लाइक टू एज वेल। लाइक टू इज व्हाट, जिसमें आप पसंद करते हैं किसी चीज को। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मुझे पुल द लेग करना पसंद है, लोगों की टांगे खींचना पसंद है, मुझे बड़ा मजा आता है इसमें। सो आई लाइक टू पुल द लेग ऑफ अदर्स, है ना। और क्या बोल सकते हैं, आई लाइक टू रिव अदर्स, आई लाइक टू क्रिएट फन ऑफ अदर्स, आई लाइक टू क्रिएट ह्यूमर, ठीक है। नहीं निकिता, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, आई लाइक टू सोनू निगम नहीं होंगे, है ना। टू के बाद हमेशा हमें एक्शन लगाना होता है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। तो आप बोल सकते हैं आई लाइक टू लिसन सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम। लिसन आप लगा सकते हैं। सम पीपल आई लाइक टू ड्राइव कार, आई लाइक टू टीच गर्ल्स, तुम्हारा भला नहीं होगा कभी कुछ। आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो सभी को अपनी अपनी चीजें पसंद होगी, आई लाइक टू करके वो बोल सकते हैं जो भी चीज पसंद हो। अब इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे, मेरे ख्याल से आप जानते हैं। डू का इस्तेमाल करना है ही के लिए, डज का इस्तेमाल करना है, वो आप कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट में एक ही चीज रखी रही है, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर कोई चीज आई लाइक टू चिल्ड्रन में ना सेंटेंस गलत है आपका, चिल्ड्रन कोई एक्शन नहीं होता ना, और दूसरा चिल्ड्रन में भी आपने एपिस्ट्रोफ एस लगाया, एस जोड़ दिया उसमें। आशीष आई लाइक टू सिंगर सन, ये क्या है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। याद रखिए, वांट टू, ट्राई टू, हैव टू, सारे सेंटेंस देख लीजिए। टू के बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो अगर एक्शन नहीं है आपके पास तो आपका सेंटेंस गलत है। तो यू हैव टू गो फॉर यूजिंग एक्शन फर्स्ट फॉर्म हियर, जस्ट यूज एक्शन फर्स्ट फॉर्म अगर टू लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो आई लाइक टू एक्शन, यू हैव टू गो फॉर राइटिंग। नाउ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आपको पसंद ना हो, सो यू कैन सिंपली गो फॉर स्पीकिंग आई डोंट लाइक, और उसके बाद आप कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। आई डोंट लाइक टू एक्शन, प्लीज स्पीक आई डोंट लाइक टू एक्शन, लाइक I don't like to abuse, I don't like to talk to कैसे लोग, the people who tattle, है ना। I don't like to fight, I don't like to read books, I like to read books, मुझे तो बहुत पसंद है। निकिता अगेन यू आर रॉन्ग, आई डोंट लाइक टू अब्यूजिव लैंग्वेज। आप लैंग्वेज बता रहे हो अब्यूजिव लैंग्वेज, पर एक्शन कोई नहीं यूज कर रहे हो। आपको बोलना होगा आई डोंट लाइक टू अब्यूज, आई डोंट लाइक टू लिसन अब्यूजिव लैंग्वेज, एक्शन यूज करना पड़ेगा बस। आई डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव टू यूज एक्शन। आई डोंट लाइक टू गो टू मार्केट, आई डोंट लाइक टू ड्राइव एक्टिवा, आई डोंट लाइक टू टैटल, आई डोंट लाइक टू थीसिस, स्नेहा निगम, अच्छा टू थीसिस, ठीक है। टैटल, टेल अ लाई, टू माय पेरेंट्स करना रिचा, ठीक है। चलो वेरी गुड, बस याद रखना टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। अभी यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हैं, 1 मिनट रह गया, जल्दी समझ लीजिए। जो लाइक टू है, जब ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो आप चाहे तो लाइक टू की जगह लव टू लिख सकते हैं। यू कैन मेक सेंटेंस विद लव टू एज वेल। व्हेन यू लाइक समथिंग वेरी मच यू कैन गो फॉर यूजिंग लव टू, ठीक है। और ऐसे ही जो डोंट लाइक है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप डोंट लाइक की जगह हेट टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को चॉकलेट खाना पसंद है, नॉर्मली आई लाइक टू टेक चॉकलेट, और कुछ लोग पागल हो जाते हैं चॉकलेट देखते ही, पागल पागल हो चॉकलेट आ गई, तो देख के नहीं स्पीक आई लव टू टेक चॉकलेट्स, ठीक है। हाँ, ऐसे करके किसी को झूठ बोलना बुरा लगता है, भाई आई डोंट लाइक टू टेल अ लाई, किसी को बहुत नफरत है झूठ बोलने से, आई हेट टू टेल अ लाई। तो दिस इज अ कांसेप्ट। अब आप इनको कुछ सेंटर बनाना, क्योंकि हमारी मीटिंग कुछ सेकंड में कभी फिनिश हो जाती है और हो सकती है, तो आप इन सभी के सेंटेंस बनाना घर पे, थोड़ा थोड़ा सा करना। कल फिर सुबह 7 बजे आपसे मिलेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपको बताऊंगा। विल हैव लॉट ऑफ फन हियर।